यहाँ पे लिखो तुम यू, यहाँ लिखोगे वी और यहाँ लिखो प्रॉपर्टी। मुझे इमेज बनाने के लिए कम से कम कितने रे की जरूरत है? रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट, किन से रे की जरूरत होती है? रिफ्लेक्टेड रे की जरूरत होती है इमेज के लिए, इंसिडेंट रे की जरूरत होती है? रिफ्लेक्टेड रे की और रिफ्लेक्टेड रे की। इन केस ऑफ मिरर हम रिफ्लेक्टेड रे की बात करते हैं। इन केस ऑफ लेंस वी टॉक अबाउट रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, मैं 6 केस याद रखने। पहला केस ये है कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो वो कहाँ पर हो? इंफिनिटी पे। कहाँ पर हो? इंफिनिटी पे। ठीक है, मैंने बताया था इंफिनिटी कोई एक रिलेटिव टर्म है, जैसे चीटी के लिए वॉल क्या है? इंफिनिटी है ना। तो हम इंफिनिटी कैसे बोलेंगे? मान लो हमारा जो लेंस लिया उसका फोकल लेंथ क्या लिया हमने? 5 सेंटीमीटर, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है क्या है? ऑब्जेक्ट है वो रखा है 50 मीटर पे। कितने पे रखा है? 50 मीटर, मतलब 550 इंटू 100 दैट इज 5000। 5000 के आगे पाँच की कोई औकात है? तो 5000 सेंटीमीटर के आगे 5 सेंटीमीटर क्या है? मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू फोकल लेंथ, तो मैं इस चीज़ को कैसे ट्रीट करता हूँ? इट इज ट्रीटेड एज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इज अ रिलेटेड टर्म। इन्फिनिटी इज, हम इन्फिनिटी से समझ लेते हैं सीधा सन से रेज आ रही है, ये मतलब नहीं होता। इन्फिनिटी का मतलब होता है फोकल लेंथ से काफ़ी दूर से रेज आ रही है, आया समझ? और अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो कहाँ से पास होती है? सबको पता है? किसी को दिक्कत कोई परेशानी? तो सबसे पहला डायग्राम जो हमारा बनेगा वो बनेगा, अच्छा एक बात ध्यान रखना, मेरा हर केस में ना ऑब्जेक्ट पास होता रहेगा। क्या होता रहेगा? ऑब्जेक्ट पास होता रहेगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास होगा इमेज दूर भागेगा। मतलब ऑब्जेक्ट देखो ऐसे होगा, ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, इमेज इधर भाग रहा है। ऑब्जेक्ट पास आएगा, इमेज दूर होगा। ऑब्जेक्ट पास आएगा, इमेज दूर होगा। साथ ही साथ जैसे जैसे इमेज दूर होगा वैसे वैसे इमेज की साइज बढ़ेगा। हर केस में इमेज की थोड़ी साइज बढ़ती रहेगी, आया समझ? तो सबसे पहला केस क्या? ऑब्जेक्ट सबसे दूर है, कहां पर है? इन्फिनिटी पे। ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर को एक और नाम से बुलाते हैं, मुंह से कुछ बोलना नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा हूं तो कहां से पास होगी? और इसमें प्रिंसिपल एक्सिस से पास करो तो कहां से पास होगी? तो हमारी इमेज कहां बनी? इमेज किससे बनती है? इमेज किससे बनती है? रिफ्लेक्टेड रे से। रिफ्लेक्टेड रे या फिर रिफ्लेक्टेड रे? मिरर के केस में हम किसकी बात करेंगे? रिफ्लेक्टेड रे की। तो हमारी ये क्या, तुम्हारी ये तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे, और ऐसे ये तुम्हारा क्या है? ऐसा समझ? तो रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट में मिले तो यहाँ पर क्या बनेगा? क्या बनेगा? इमेज। इमेज किस पे बनना है? ये तुम्हारा फोकस है और ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तुम्हारा पहली इमेज कहाँ बन रही है? अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज क्या बनता है? प्रॉपर्टीज क्या है? पहली प्रॉपर्टी, 3 चीज पूछूंगा। पहली प्रॉपर्टी रियल वर्चुअल। एक्चुअल में मीट हो रही है या अपीयर्स टू मीट है? तो एक्चुअल में मीट होता है तो क्या बनता है? क्या बनता है? रियल इमेज। ठीक है, रियल बन रही है। ठीक है, दूसरी चीज रियल है। दूसरी चीज इरेक्ट है या इन्वर्टेड है? इरेक्ट का मतलब होता है कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी ऐसे बने। इन्वर्टेड का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इन्वर्ट उल्टा बने। ये जो इमेज है ये कैसी बनती है? इन्वर्टेड। तुम्हें देखी नहीं रही पर ये बनती कैसी है? इरेक्ट नहीं है, ये इन्वर्टेड होता है। कहाँ पढ़ा तुमने इरेक्ट? इन्वर्टेड तो है, रियल है और इन्वर्टेड है। ठीक है, अब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। साइज ऑफ इमेज जो बना है वो बहुत छोटा बना है। अगर तुम्हारा मान लो जैसे सन से रेज आ रही है, सन बहुत बड़ा है, उसकी इमेज तुम्हारे पेपर में क्या बनती है? बहुत छोटी। तो ये क्या होता है? रियल इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब समझते हो ना?
आगे समझ सो दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है। सेकंड केस है हमारे पास कि हम ऑब्जेक्ट को पास में लाए। ऑब्जेक्ट को पास लाके क्या कर दिया हमने, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे रखे। तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या है? तुम्हारा ऑब्जेक्ट इस बार है बियॉन्ड सी। कहां पर है? बियॉन्ड सी। अच्छा, आप ये बताओ, मैंने बोला है जैसे 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 ऑब्जेक्ट इधर जाएगा इमेज इधर जाएगी। अब हमारी फोकस पे बनी चाहिए इमेज, ये फोकस से आगे। मैंने बोला है कि जैसे ऑब्जेक्ट पास में आएगा वैसे इमेज दूर भागेगी। तो फोकस से इधर की साइड जाएगी इमेज, तो फोकस से इधर ही बनी चाहिए, फोकस से उस साइड तो नहीं बनेगी। आया समझ? तो बियॉन्ड सी मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, तो तुम्हारी रेस कैसे जाएगी? देखो, एक रे ऐसे जानी चाहिए, ठीक है, और एक रे बना देता हूँ मैं ऐसे। हाँ, ऐसे करके ऐसे पास कर देता हूँ। हाँ ठीक है। देखो तुम कोई भी दो रे बना सकते हो, तुम्हें 3 डायग्राम दे रखे हैं ना, उनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हो। सी से भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मत सी से ऐसे यूज करो तो ऐसे चली जाएगी। अभी मैंने कौन सा यूज करा? पोल वाला यूज करा, बना सकता हूँ ना मैं ऐसे। पोल वाले से बनाऊंगा तो ऐसे ही बनेगा ना। अभी भी देखो, जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटी है, पर बहुत ज्यादा छोटी नहीं है। आया समझ? और इमेज क्या बनी है? बिटवीन एफ एंड सी। तो अगर फोकस पर बियॉन्ड सी रखते हो तो इमेज क्या बनती है? तुम्हें अब साइन समझ आ रही है? कोई दिक्कत कोई परेशानी? पक्का? तुम्हें साइन से दिक्कत नहीं है, तुम्हें बायो से दिक्कत है। बिटवीन एफ एंड सी इमेज जो बनी हो कैसे बनी है? अभी भी क्या ये एक्चुअली मीट हो रही है, पेज टू मीट है? तो इमेज कैसी बनी है? रियल बनी है। अच्छा एक बात बताओ, इरेक्ट है इरेक्ट इन्वर्टेड है? दूसरा, सेम साइड मैग्नीफाइड डिफिनेशन। अब है तुम्हारा एट सी, मतलब मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया, ठीक है। अगर मैं एट सेंटर ऑफ कर्वेचर रखता हूँ तो इमेज कैसे बनानी है? देखो ये केस सबसे प्यारा है, क्योंकि यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखूंगा तो इमेज ही मेरी सेंटर ऑफ कर्वेचर में बनती है और सेम साइज ही बनती है। देख लेता हूँ भाई, इन्हीं के रे डायग्राम बनाता हूँ तो नहीं कंफ्यूज हो जाओ। मैं अपनी तरफ से रे डायग्राम बना देता हूँ। एक फोकस वाली लेते हैं। अच्छा ये पता है ना कि अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है तो फोकस से पास होगी, पर कोई फोकस से पास हो रही है इंसिडेंट रे तो रिफ्लेक्ट होकर कैसे जाएगी? पैरेलल। ये पता है ना? ठीक है, तो मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बनाता हूँ, तुम्हें रे डायग्राम से याद होने चाहिए सारे, ठीक है। तुम्हारा ये एफ है और ये सी है, ठीक है। तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा मैंने ऐसे, जब ऑब्जेक्ट ऐसे रखा फिर ये आई पैरेलल आ रही तो फोकस से पास हो जाएगी, है ना। और अगर फोकस से पास हो रही है तो पैरेलल चली जाएगी। यही पढ़ा है ना हमने। ये तुम्हारा क्या बन गया? इमेज। इमेज कहाँ पर बना है? सी पे। और किस साइज की बनी है? सेम साइज। तो अगर एट सी पे रखें तो एट सी ही बनेगा। इमेज 3 चीजें, रियल है, इन्वर्टेड है, रियल है, वर्चुअल है।
इरेक्टाइल इन्वर्टेड है। अब बताओ, डिमिनिश्ड है, सेम साइज है, मैग्नीफाइड है। ठीक है, अगला केस। अब क्या करूंगा मैं, इमेज को कहाँ रखूँ, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूंगा, बिटवीन। देखो, जब मैंने बियॉन्ड सी रखा तो इमेज कहाँ बना, बिटवीन एफ एंड सी। अब मैं ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड सी रखूंगा और इमेज बियॉन्ड सी बनेगा, मतलब इसका अपोजिट होगा। यहां पर मैं रखूंगा ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी। तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा और इमेज कहाँ बनेगी मेरा, बियॉन्ड सी। अच्छा, मुझे कैसे पता है यहाँ पर बनने का, क्योंकि मुझे याद है, ऐसे तुम्हें भी याद होना चाहिए। अब देखो, मैंने एक चीज ध्यान रखना, जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को पास लाऊंगा वैसे वैसे इमेज दूर जाएगी, साथ ही साथ इमेज का साइज बढ़ता रहेगा। जब इन्फिनिटी पे था तो बहुत छोटी इमेज बनी, थोड़ा सा पास लाया तो इमेज का साइज बढ़ा, और पास लाया तो इमेज का साइज सेम साइज का हो गया, और पास लाऊंगा तो सेम साइज रहेगा, इससे भी बढ़ जाएगा। तो इसके बाद जो भी केस बनेंगे सारे मैग्नीफाइड बनेंगे, इसके बाद जो भी केस बनेंगे सारे क्या होंगे, मतलब अब इमेज का साइज ज्यादा बड़ा होगा एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट साइज। इंजन समझ आ रहे हैं? हाँ भाई। तो तुम्हारा फोकस हो गया, तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, मैंने जो रखा वो रखा बिटवीन एफ एंड सी। देख लेता हूँ तुम्हारे कौन से डायग्राम्स यूज करेंगे इसको बनाने के लिए। बिटवीन एफ एंड सी के लिए तुम्हारा एक पैरेलल यूज करा के एक सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ, कर कोई भी सकते हो, कर कोई भी सकते हो, पर मैं एनसीईआरटी को स्टेप फॉलो कर रहा हूँ कि पेपर में तुम्हें याद, जब बुद्धि ना चला पाओ तो कम से कम याद रहे कैसे बनाना है। कोई चीज़ एनसीईआरटी के अलावा करा दोगे, बस बनना सही चाहिए, मार्क्स मिल जाएंगे। हाँ, बट ये थिंग है कि वहाँ पर याद नहीं रहे तुम्हें, इसलिए एक ही रे डायग्राम अच्छे से याद कर लो, वहाँ पर याद नहीं रहता ना कि कैसे बनाना है। यहाँ पर तो मैं किसी दो का भी बना दूँ, ऐसा नहीं मुझे याद नहीं है, मैं एनसीईआरटी को सिर्फ फॉलो करूँगा तो मैं एनसीईआरटी से ही पढ़ोगे। ठीक है, पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास हो जाएगी, और दूसरा क्या यूज़ करा उन्होंने, दूसरी थे दूसरी करिए सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली। एक सेकंड रुको, इसको और पीछे कर देता हूँ तब जाके बन पाएगा। फोकस से पास कर दो, एनसीईआरटी के अलावा फॉलो कर दो ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी तुम्हें, दिमाग तो चला लोगे ना अगर मैं एनसीईआरटी के अलावा बना रहा हूँ डायग्राम तो। ठीक है फिर, हाँ बस बात कर दो। नहीं नहीं, बच्चे समझते नहीं है ना, याद ही रख पाते बाद में, इसलिए मैं नहीं बना रहा। अगर मैं फोकस से पास करूँगा तो किधर हो जाएगी, पैरेलल चली जाएगी। तो ये जो हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे क्या कर रही है, एक्चुअली मीट कर रही है। अभी भी तुम्हारी इमेज कैसी है, रियल और वर्चुअल, रियल, इरेक्ट इन्वर्टेड, कैसी इमेज है भाई, रियल है, इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, फिर मार्क्स लगा लिया। डिमनिश, सेम साइज, मैग्नीफाइड, अभी मैग्नीफाइड ही है, पहली मैग्नीफाइड नहीं है, या फिर मैग्नीफाइड लिख लो, या फिर इसको एक और वर्ड लिख सकते हो, इनलार्ज, तो साइज बढ़ गया। नेक्स्ट है, अब तुम ऑब्जेक्टिव कहाँ रख दोगे, फोकस पे कहाँ रखोगे,
अब जैसे तुम फोकस पे रखोगे, देखो जब तुमने इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखा था तो इमेज का बना था फोकस पे, अब तुम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख रहे हो तो इमेज का बनेगा infinity। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा तो कहाँ से पास होगी रे? और अगर क्या कह रहे हो? हाँ तो ऑब्जेक्ट से तो पास कराना है मुझे, तभी तो इमेज बना पाऊंगा मैं। देखो रेस तो बहुत सारी होंगी जो ऊपर नीचे हर जगह से जा रही होंगी, इससे ऊपर भी रेस होंगी। ऑब्जेक्ट के ऊपर हेड से पॉइंट पास हो रही है ना, इसके नीचे वाली रेस को तो वो रोक देगा। और ओपेक ऑब्जेक्ट है, ओपेक ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं हूँ मेरे सर के पास से रेस चली जाएंगी पर मेरे पीछे का पूरा क्या होगा, वो ब्लॉक कर देगा उसको। आया समझ? जैसे तुम मिरर के सामने खड़े होते हो, मेरे पीछे से लाइट आ रही है तो मेरे आगे की इमेज बनेगी, पीछे की इमेज बनेगी। आगे की पीछे का सरफेस क्या कर रहा है, उसको ब्लॉक कर रहा है रेस को, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। किसी को दिक्कत कोई परेशानी? हाँ पोल से ही पास लो, पोल वाला बना देता हूँ। अब मान लो अगर मैं पोल के पास से बनाऊं तो कैसे पास होगी ये, इस तरीके से, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, दो पैरेलल रेस कभी मीट कर सकती हैं? हाँ इन्फिनिटी में मिलेंगी। अभी कहाँ मिलेगी जाके? इन्फिनिटी पे। तो तुम्हारा फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है? एट इन्फिनिटी। अभी भी इमेज एक ऐसी है रियल है, और इमेज कैसी है? इन्फिनिटी है, इन्वर्टेड है। रियल है, इन्वर्टेड है और हाईली इनलार्ज्ड है। आया समझ? ये दो केस देखो, ये दो केस, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे है, और ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे। याद हुआ? फिर बीच का केस, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इमेज भी कहाँ बन रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है? तो ये लिख लो यहाँ पर। देखो यहाँ पर ये क्या है? रियल इन्वर्टेड, हाँ। ऑब्जेक्ट कहाँ है तुम्हारा? एट फोकस। इमेज कहाँ बन रही है? इमेज है कैसी? रियल इन्वर्टेड हाईली इनलार्ज। आया समझ? लास्ट है तुम्हारा, लास्ट केस कौन सा है? हर जगह ये पोल लिख देना। देखो अब तुमने कहाँ रखा है? पोल एंड फोकस पे। ये लास्ट केस है, और सिर्फ इस केस में कॉन्केव मिरर में इमेज जो बनती है वो कैसे बनती है? वर्चुअल। वर्चुअल मतलब वहां पर क्या होगा? बिहाइंड द मिरर बनेगा, वहां पर अपीयर्स टू मी, है ना? ठीक है। तो अगर मैं इसमें ये वाली रे बनाऊं, ये कहाँ जा रही है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहाँ से पास हो जाएगी? फोकस से। और एक बना लो तुम सी से बनाना चाहते हो, या सी से बना लो। अगर सी से बना रहा हूं, अगर मैं सी से बना रहा हूं तो क्या होगा? वो रे ऐसे जाएगी और ऐसे ही रिट्रेस कर जाएगी। अब देखो ये दो रे
कभी मिलेगी ही नहीं, पैरेलल नहीं जा रही, डाइवर्जिंग है। डाइवर्जिंग का मतलब समझ रहे हो, ये रेस के बीच में डिस्टेंस ना लगातार बढ़ता जा रहा है डिस्टेंस के साथ। ये तुम्हें क्या होगा, ये तुम्हें अपीयर्स टू मीट होगा। अगर मैं यहाँ से इसको एक्सटेंड कर दूं और यहाँ से इसको एक्सटेंड कर दूं, तो ये तुम्हें क्या लग रहा है, अपीयर्स टू मीट, पर रियलिटी में कहीं पर मीट नहीं कर रही है। तो ये जो इमेज है, कौन सी इमेज है, रियल और वर्चुअल? हमारी इमेज बन गई, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बिटवीन एफ एंड पी ले लो, पी एफ एंड एफ ले लो, एफ एंड पी ले लो। ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है, बिहाइंड, कैसा है, पहले रियल और वर्चुअल, इरेक्ट है इन्वर्टेड, इस बार इरेक्ट है, ऐसे ऑब्जेक्ट रखा है वैसी इमेज बनी है ऐसे, तो कैसा ही है, इरेक्ट, और ये भी क्या है, इनलार्ज्ड। 6 केस याद हुए। ये वाला केस सबसे आसान है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को सी पे रखूंगा तो इमेज भी कहाँ बनेगी, सी पे, सेम साइज की, रियल और इन्वर्टेड। तुम लोगों की उबासी क्यों आ रही है ना, ठीक है। इस केस से पहले पहले, इस केस से पहले पहले तो तुम देखोगे, इस केस से पहले पहले क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, सी से पहले पहले तक है, और तुम्हारा इमेज क्या बन रहा है, इमेज मैक्सिमम कहाँ तक गया है, देखो ध्यान से समझो, ऑब्जेक्ट दूर है, जैसे मैं पास लाया तुम्हारा इमेज इधर आया, और पास आया इमेज इधर आ गया, जैसे और पास करा तो इमेज किधर आ गया, पीछे। तो ये 6 केसेस है, ये 6 के 6 केस क्या होना चाहिए, बाय हार्ट लर्न होना चाहिए नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। क्लास ओवर।